हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन गिरी। हम लोग स्पेक्ट्रम सीरीज जो है वो कवर कर रहे थे। ठीक है, हम लोग जो है वो आपका 1757 से लेकर के लगभग 1930-32 गोलमेज सम्मेलन कंप्लीट हो चुका था। साइमन कमीशन हो चुका था। ठीक है, कि साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट के बाद आपका जो है गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद पूना पैक्ट होता है आपका मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर के साथ। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अगस्त ऑफर जो है कैसे आपको आईएनसी को देता है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि देखिए, जिस तरीके से 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, फिर 1937 में इलेक्शन हुआ। 750 से लगभग ज़्यादा आपको सीट जो है वो आईएनसी को मिलता है। और लगभग 1939 में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करने लगते हैं। ठीक है, तो उस वजह से भी, और क्या बोलते हैं, ये चला गया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका इलेक्शन 1937 में होती है। और 1939 में क्या होता है कि सारे लोग जो है वो अपना अपना सीट छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा खफा होते हैं और सभी अपना त्यागपत्र दे देते हैं। क्योंकि बिना पूछे ही आईएनसी से लॉर्ड लिथोगो जो है वो क्या करता है कि इंडिया को अलाइड पावर की तरफ से जो है कह देता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया भी अलाइड पावर से शामिल है। ठीक है, और आईएनसी इसी वजह से क्या होता है कि खफा हो जाता है अंग्रेज़ों से। तो उसके बाद अंग्रेज जो है, क्योंकि आईएनसी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है आगे थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अगर आईएनसी चाह जाते, ठीक है, आईएनसी मतलब जो चाह रहे थे वो हो रहा था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो चाह रही थी वो हो रहा था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पावर हो चुका था। तो इसी वजह से अंग्रेज जो है बिना पूछे आईएनसी से क्या करते हैं कि इंडिया को बोल देते हैं कि इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल है। और इसके बाद अंग्रेज आईएनसी जो है खफा होती है और उसके बाद त्यागपत्र देती है। और उसके बाद अंग्रेज जो है एक अगस्त ऑफर देते हैं आईएनसी को। ठीक है, और इसी बीच में बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। ठीक है, जैसे लाहौर रिजोल्यूशन, इसमें क्या था कि आईएनसी जो है वो स्वराज की मांग कर रही थी। ठीक है, मुस्लिम लीग जो है वो अलग ही राग लाप रहा था कि पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, हम लोग को पहले तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता था। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब 14 पॉइंट जो देता है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, लाहौर सेशन में। ठीक है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये अलग ही पाकिस्तान की मांग करने लगता है। और आईएनसी जो है वो अब डोमिनियन स्टेट नहीं, पूरा फुल इंडिपेंडेंस मांग रही थी ब्रिटिश से। ठीक है, तो ब्रिटिश और एक तरफ से आपका वर्ल्ड वॉर 2 भी हो रखा था। तो ब्रिटिश जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, ब्रिटिश जो है वो चाह रही थी कि कैसे भी करके इन दोनों को हम लोग मना लें और आपका जो है वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया को हम शामिल करें। ठीक है, तो भाई 1923 में लाहौर सेशन होता है। ठीक है, पहले हो रही थी स्वराज की मांग। ठीक है, लेकिन स्वराज की मांग अब नहीं, ये पहले की राग थी कि स्वराज चाहिए। ठीक है, डोमिनियन स्टेट चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, ये सब पहले की बात थी। अब डायरेक्ट मांग हो रही थी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। और मुस्लिम लीग अलग ही 14 पॉइंट मांग चुकी थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि लग रहा था जैसे पाकिस्तान की मांग कर रहा है। और आने वाले टाइम में 1933 में चौधरी रहमत अली खान जो है वो पहली बार पाकिस्तान का नाम लेता है, और पहली बार पाकिस्तान जगह के पाकिस्तान का नाम लेता है। ठीक है, 1940 के बाद फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होता है। ठीक है, उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन। ठीक है, जिसमें मोहम्मद जफरसला खान जो है वो इस लाहौर रिजोल्यूशन को तैयार करते हैं। और 22 से 24 मार्च 1940 में क्या होता है कि AK फजल हक जो उस टाइम बंगाल के पीएम थे,
ठीक है, बंगाल के जो पीएम थे, ठीक है, वो जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लाहौर रिजोल्यूशन को। और अगस्त ऑफर इसी टाइम में आती है। अगस्त ऑफर मतलब वही वर्ल्ड वार 2 में कैसे इंडिया को उतारा जाए, और इसी की वजह से इंडिया जो है मांग कर रही थी कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 में हम उतरेंगे, ठीक है, लेकिन हमको पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, हमको पूरा का पूरा ट्रांसफ़र पावर ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद हम सोचेंगे कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा वर्ल्ड वार 2 में कि नहीं। क्योंकि भाई अगर जिस तरीके से ब्रिटेन इम्पेरियलिज्म चाह रहा था, जर्मनी भी इम्पेरियलिज्म चाह रहा था, अब ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के अगेंस्ट थे, ठीक है, इधर से जापान भी आपका क्या था कि जर्मनी के साथ था। तो बाय चांस इस तरीके, और ये भी हो रहा कि ना कि ब्रिटेन का जो हालत था बहुत ख़राब करके आपका हिटलर रख दिया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जर्मनी उस टाइम जीत जाता तो जर्मनी का कॉलोनी बन जाता है इंडिया, और जर्मनी का जब कॉलोनी बन जाता है इंडिया ना, तो इंडिया लगभग 400 साल 500 साल पहले चल जाता, ठीक है। तो जो है फिर भी आईएनसी ने क्या करता है कि पावर ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद फिर हम सोचेंगे, ऐसा बोलता है अगस्त ऑफर देने के बाद, ठीक है। और कहीं ना कहीं ब्रिटेन की गवर्नमेंट को लग रहा था कि जिस तरीके से, क्योंकि आईएनसी का पावर धीरे धीरे बढ़ रहा था, ये 1909 में देखा, लेकिन 1909 में भी एक चाल चल दिया कि हिंदू मुस्लिम को बांट दिया, फिर 1919 में वही किया, फिर 1935 में जो है 1927 में साइमन कमीशन ला करके नोटंकी कर दिया। उसके बाद आपका 1935 में जो है पावर दिया, ठीक है, और 1940 में इलेक्शन हुआ, जिसकी वजह से हर एक प्रिंस जो है काफ़ी ज़्यादा आईएनसी को फ़ायदा हुआ, काफ़ी ज़्यादा सीट मिला आईएनसी को, ठीक है। तो इन सब से हम कह सकते हैं कि आईएनसी का काफ़ी ज़्यादा पावर बढ़ गया था, और आईएनसी जब जो बोल रही थी वैसा अंग्रेज कर रहा था, ठीक है। और फाइनली 1945 में क्या होता है कि अगस्त ऑफर जो है होती है, और उसके बाद वायसराय, भाई ये विंस्टन चर्चिल जो है वायसराय होता है, ठीक है, और बोलता है कि ठीक है हम बात मानेंगे आपका, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ब्रिटिश के हाथ में रहेंगे। आप जरा खुद सोचिए कि अगर किसी भी देश को चलाना है तो सबसे पहला चीज़ होता है कि डिफेंस होना चाहिए आपके हाथ में, ठीक है, और उसके बाद फाइनेंस होना चाहिए, ठीक है। पैसा रहेगी नहीं तो देश चलेगी नहीं, और सेना रहेगी नहीं तो देश नहीं चलेगी। तो ये दोनों जो है वो ब्रिटिश के चाह रहा था कि ब्रिटिश रखे हाथ में, और बाकी आप रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा कहता है आईएनसी को। लेकिन क्या होता है कि वही फिर आपका जो आईएनसी के लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि गांधी के पास कि ऐसा जो है वो चल रहा है, तो गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर से मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे, और सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये वाला सत्याग्रह जो है वो मासिव सत्याग्रह नहीं था, वो लोग जैसे क्या था कि लोग आते थे सत्याग्रह में आते थे, ठीक है, दिन भर अपना रहे, और उसके बाद घर चल गए, फिर खा पी करके सवेरे आएंगे, फिर आपका दिन भर रहेंगे, ठीक है। और कुछ जगहों पे ये ऐसे करके हो रहा था, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा देश जो है वो सत्याग्रह में शामिल हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हर जगह छोटे छोटे पार्ट में सत्याग्रह जो चल रहा था, और काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जा रहा था अंग्रेजों का। एकदम गांधी जी बोल के रखे थे कि जितना मतलब सुनाना है अंग्रेज को सुनाओ, और इसको यहाँ से भगाओ, ठीक है, ऐसा होता है। और उसके बाद पहला सत्याग्रही जो है वो विनोबा भावे होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहला सत्याग्रही जो है वो विनोबा भावे होते हैं, दूसरा नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त होता है, ठीक है। तो ये रहा अगस्त ऑफर, ठीक है। अब इसके बाद जो है फिर भी अंग्रेज लोग मानते नहीं हैं, उसके बाद फिर क्विट इंडिया
मूवमेंट जो है एकदम भारत छोड़ो जो है आंदोलन जो है गांधी जी चलाते हैं। ठीक है, ये वाला हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।